वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुनिया को मसला कश्मीर से आगाह करने के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में आज भी मसरूफ दिन गुजारेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इब्तदाई इजलास में शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ज़ोहरानी में शिरकत की शेड्यूल का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तुर्किया के सदर की भी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज जनरल असम्बली के इब्तदाई इजलास में शरीक होंगे। कश्मीर के सफीर ने न्यूयॉर्क में मोर्चा संभाल लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दोहराने में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और इथियोपिया की सदर सेहाले ज़ियोडे से मुलाकात भी शेड्यूल है। इमरान खान की भी वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डन से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप के वफूद के सरबराह को इशारा देंगे। पाकिस्तान और भारत चाहें तो कश्मीर पर सालसी को तैयार हूं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पेशकश कर दी। कहते हैं कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर के हवाले से बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जंग जुनून का तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप का कहना है कि मोदी ने ह्यूस्टन में जारहाना रवैया अपनाया और उनके बरक्स इमरान खान खित्ते की तरक्की और अमन के लिए काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एतमाद करता हूँ। पाकिस्तान के साथ कई मामलात पर बातचीत जारी है। कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने पेशकश दोहरा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से भी सालसी की ऑफर कबूल हो तो बात आगे बढ़े। One without the other doesn't work if you're going to do mediation or if you're going to do an arbitration. But certainly I would be willing to help if both Pakistan, let's say, and India wanted me to do that. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मोदी का अमन दुश्मन रवैया बिल्कुल न भाया। साफ कह दिया कि ह्यूस्टन में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत जारहाना जुबान इस्तेमाल की। मोदी ने हॉल में मौजूद हजारों लोगों तक अपना पैगाम काफी जारहाना अंदाज में पहुंचाया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक अजीम लीडर हैं जो इन हालात में भी अमन की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अमन पसंद किरदार को सराहा। कहा, बहुत से मुमालिक अमरीकी सदर से मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन मुमालिक में से है जिनकी क़यादत से मैं मिलना चाहता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एतमाद है। वो बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म और अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने तस्लीम किया कि साबिक अमरीकी क़यादत ने पाकिस्तान से अच्छा सलूक नहीं किया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स का कहना है कि ट्रंप ने मोदी से मुलाकात में मसला कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं की। इंसानी अलमिया पर खामोशी नाकाबिल कबूल है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी में इंसानी हुकूक बुनियादी अंसर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय एकतरफा इकदाम के बाद सेकंड से नाफिस है। कश्मीरियों के दीगर मसाइल के साथ इलाज मुआलजे तक रसाई नहीं मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की मंशा के मुताबिक होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में दोनों ममालिक के तनाज़े को पुरअमन हल की हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली की साइड लाइन पर गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकात है। ईरान, तुर्की और स्विट्जरलैंड के सदूर से मुलाकात हुई और इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर मामलात के ऊपर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी और अतालवी हममंसब चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इमरान खान से वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के हुकाम, पाकिस्तानी वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत दो जोहरी मुमालिक हैं। दोनों की जंग की सूरत में कुछ भी हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी कौंसिल फॉरेन रिलेशन के मुबाहिसे में कहा गया कि हुकूमत की तमाम पॉलिसीज को पाक फौज की हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 9/11 के बाद अमरीकी जंग में शामिल होना एक बार फिर बड़ी गलती करार दे दिया। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज पर बैठे तो भारत नहीं आता। भारत न सालिसी कबूल करता है, न ही दो तरफा मुज़ाकरात करता है। अमरीकी कौंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि पाकिस्तान और भारत एटमी पावर है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत में कुछ भी हो सकता है। Two nuclear armed countries facing each other like this incident happened in February. I, as the Prime Minister of a country, am saying
that anything can happen in such situations. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की तमाम पॉलिसियों को पाकिस्तान फौज की हिमायत हासिल है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी बताया था कि फौज समेत पूरा मुल्क पाकिस्तानी हुकूमत के साथ है। Every policy of my government, which was peace with our neighbors, has been backed by the Pakistan Army. वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9/11 के बाद अमरीकी जंग में कूदना एक बड़ी गलती करार दे दिया। कहा कि इस जंग में 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने जानें कुर्बान की। मईशत को $200 अरब का नुकसान पहुंचा। War on terror, 70,000 Pakistanis died. And it's a lesson my government, people of Pakistan have learned, that we will avoid conflict at everything. And we can't afford another conflict going on in our neighborhood. इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस्लाम दो नहीं एक है। जो इस्लाम हम मानते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इंतहा पसंद या मुअतदिल इस्लाम जैसी कोई चीज नहीं। इस्लाम ने अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिए। There is only one Islam, and the Islam we follow is the Islam of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान मसले पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जरूरी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए दोबारा मामलात पर गौर कर रहा है। अमरीकी सदर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगानिस्तान समेत तमाम मामलात पर आइंदा चंद दिन भी बातचीत होगी। मोदी सरकार ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कान धरने से इनकार कर दिया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू 51वें रोज में दाखिल हो गया। 80 लाख कश्मीरी घरों में कैद होकर रह गए हैं। एहतजाजी मुजाहरा, काबिज भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी, भारतीय फोर्सेस की मुजाहिरीन पर शेलिंग से कई कश्मीरी जख्मी हो गए। मोदी की एक और घिनौनी साजिश, वादी में 50,000 मंदिर खोलने का मंसूबा बना लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का खसूसी दर्जा खत्म करने के बाद मोदी सरकार ने वादी में कई साल से बंद मंदिरों के दरवाजे फिर से खोलने और पूजा करने की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी के मुताबिक 50,000 मंदिर दोबारा खोले जाएंगे। 35 अरकान कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब कैलीग्राफ को खत लिखकर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। मसला कश्मीर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान भारत दोनों जोहरी कुव्वतें हैं। भारत ने 5 अगस्त को कश्मीरियों की इनफरादी हैसियत खत्म कर दी। पाकिस्तान और भारत से मुज़ाकरात करने की दरखास्त भी की। 35 अरकान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब कैलीग्राफ को खत लिखा। पाक भारत कशीदगी कम करवाने पर जोर दिया। खत में कहा गया है कि मसला कश्मीर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत ने कश्मीरियों की इनफरादी हैसियत खत्म कर दी है। 5 अगस्त से मकबूजा कश्मीर में नकल व हरकत की इजाजत नहीं। अरकान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और भारत दो जोहरी ममालिक हैं। दुनिया को महफूज बनाने के लिए पाक भारत मुज़ाकरात इंतहाई जरूरी हैं। बालाकोट में शिद्दत पसंदों का कोई कैंप मौजूद नहीं है। बिपिन रावत का बयान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। बालाकोट में शिद्दत पसंदों का कोई कैंप मौजूद नहीं है। इस हवाले से बिपिन रावत का बयान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। 2019 में भारत ने फायरबंदी की मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की है। बालाकोट में शिद्दत पसंदों का कोई कैंप मौजूद नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम मुजाहरे के शुरका ने आलमी बरादरी से मसालिम बंद कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील करती है। मजीद इसी हवाले से अपडेट्स लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा से। जी ज़रमीन। बिल्कुल कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज हुर्रियत जमात कॉन्फ्रेंस की जानिब से दफ्तर खारजा के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ये एहतजाजी मार्च दफ्तर खारजा से लेकर भारतीय हाई कमीशन तक जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ हुर्रियत रहनुमा मौजूद है। इनसे जानते हैं कुछ दिन के क्या मुतालबा।
आज हिंदुस्तान जिस तरह से कश्मीर पे बजोर ताकत काबिज है, पिछले 50 रोज से जो कर्फ्यू का निफाज है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, वहाँ पर अद्वियात मैसर नहीं है, खाने पीने की अशिया की किल्लत है, बच्चों को दूध मैसर नहीं है। हिंदुस्तान समझता है कि मैं कश्मीरियों को बजोर ताकत दबाऊं, ये उसकी गलत फहमी है। हमने किसी भी सूरत हिंदुस्तान के तसल्लुत को तस्लीम नहीं करना है और न हम उसके तसल्लुत को कबूल करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हुर्रियत रहनुमा का मुतालबा है कि कश्मीरियों के ऊपर कर्फ्यू जो है उसको हटाया जाए। आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 27 तारीख को यूएन की जनरल असेंबली से खिताब भी करने जा रहे हैं, तो इनको उम्मीद है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीरियों के सफीर बनकर कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएंगे। खबरें और तलब कर ली है और पुलिस के मुताबिक बोरी में मेंढक लाहौर से रावलपिंडी जा रहे थे, जो कि रावलपिंडी के एक निजी कॉलेज को सप्लाई किए जाने थे। पुलिस तहकीकात के मुताबिक निजी कॉलेज ने FSC के तालिबात के प्रैक्टिकल की गर्ज से मेंढक लाहौर से मंगवाए थे। काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे। काशिफ, बताइएगा, पहले तो मेंढकों को लेकर लाहौरियों का काफी मजाक बनाया गया और अब इतलात ये मौसूल हो रही है कि प्रैक्टिकल की गर्ज से रावलपिंडी जा रहे थे एक निजी कॉलेज में। जी, जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये काफी कंपेन थी कि ये जो मेंढक हैं ये लाहौरियों को खिलाए जाते हैं, जैसे इससे पहले गधे के गोश्त की बात भी की जाती थी, तो इसी तरह इस मेंढकों के हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि ये लाहौर में होटलों को खासतौर पे ये जो पिज्जा शवारमे वगैरह बनाते हैं उनको सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन जब ये तहकीकात की गई तो ऐसा नहीं। जो अजहर मसीह है, जो ये मेंढक लेके जा रहा था, उसने अपने बयान में कहा कि मैं जिंदा मेंढक दूर दराज देहातों से पकड़ के लाता हूँ और मेडिकल कॉलेज जो है उनके आर्डर पर उनको देता हूँ। तो वजीर आला पंजाब जो सरदार उस्मान बुज़दार है, उन्होंने भी 24 घंटे में मेंढक स्कैंडल की जो रिपोर्ट है वो तलब कर दी है। सरकारी इदारों ने मालूमात इकट्ठा करना शुरू की तो पुलिस सरकारी इदारों ने मालूमात इकट्ठा करने शुरू की तो पुलिस भी हरकत में आई। बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान हमें तफसीलात से आगाह करने का। खसूसी अदालत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट करें। परवेज मुशर्रफ के वकील ने 2 दरखास्तें जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज मुशर्रफ का 342 का बयान रिकॉर्ड करने से पहले उनसे मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। अदालत मुतालिका वजारत को हिदायत दे के वकील की मुलजिम से मुलाकात का इंतजाम किया जाए। मुलाकात के बाद ही अदालत को बता पाएंगे कि बयान वीडियो लिंक या स्काइप पर रिकॉर्ड किया जाए। इस पर जस्टिस नजीर अकबर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस केस में 342 के बयान रिकॉर्ड करने का वक्त गुजर चुका है। आपको कानून के मुताबिक वकील मुकर्रर किया कि अदालत की मुआवनत करें। अगर आप दलाइल नहीं दे रहे तो ये बात ऑर्डर में लिख देंगे। और खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे, जहां पर जंगलात की मलकियत के दावेदारों की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। जंगलात की कटाई से मुतल्लिक केस के समाअत में जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जंगलात से मुतल्लिक तमाम कवानीन करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। इतना अहम कानून ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों लाया गया? हुकूमत को इस केस में नजरसानी के लिए आना चाहिए था। आपका हक दावा नहीं बनता। मजीद भी आपको तफसीलात देंगे इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की मिल्कियत के दावेदार की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। हुकूमत को इस केस में नजरसानी के लिए आना चाहिए था। आपके हक के दावा नहीं बनता। खबर देंगे आपको गोचर खान से, जहां रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम ट्रेन का ट्रैक्टर ट्रॉली से तसादुम हुआ है और हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाका ने रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा आबादी के इलाके में रेलवे फाटक न होने के बाइस पेश आया। गुजर खान में रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम ट्रेन का ट्रैक्टर ट्रॉली से तसादुम हो गया। शहजादा अरबाब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मजीद बताएंगे। शहजादा अरबाब, बताइएगा इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? जी, गुजर खान के बिल्कुल करीब न्यू बगाम के मकाम पर आबादी के करीब गांव से, जहां फाटक नहीं था, रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर ट्राली क्रॉस करने की कोशिश में था कि ट्रैक्टर इधर से दूसरी जाने से ट्रेन मुखालिफ सिमत से आ गई और ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई, जिससे जानी नुकसान तो ना हुआ मगर ट्रेन ट्रैक बंद हो गया कुछ देर के लिए और ट्रेन को कुछ नुकसान हुआ। मकामी आबादी से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ट्रैक्टर ट्राली को ट्रैक से हटाकर रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका शहजादा अरबाब हमें तफसीलात से आगाह करने का।
पाकिस्तान के मुमताज एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खैरियत से हैं। न्यू न्यूज़ के राब्ता करने पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी और एक वीडियो पैगाम भी जारी किया कि वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उनसे मोहब्बत करने वाले दुश्मन अनासिर की फैलाई अफवाहों पर कान न धरें। के परेशान होंगे, मुझे भी कल से बहुत फोन आ रहे हैं। लोग जो हैं वो मेरे बारे में बुरी बुरी खबरें लगाते हैं कि जी बीमार हो गया, और ये भी लगाया कल कि जी वो फौत हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक का हज़ार हज़ार शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हयात हूँ। बस मुझे दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी हिफ्ज़-ए-मान। लाहौर में 8, फैसलाबाद में 3, मंडी बहाउद्दीन में 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। पंजाब में मरीजों की मजमूई तादाद 2700, सिंध में 2397, खैबर पख्तूनख्वा में 2267, बलोचिस्तान में तादाद 1773 तक पहुंच गई। पंजाब मच्छरों के रहमो करम पर 24 घंटे में मजीद 24 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। इंसदादे डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब के मुताबिक फैसलाबाद में 3 शहरी वायरस का शिकार, रावलपिंडी में 106, इस्लामाबाद में 145 अफराद डेंगू के मर्ज में मुब्तला। लाहौर से 8 और मंडी बहाउद्दीन में 5 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 2700 से जायद है। सिंध में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2397 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 140 अफराद मुहलिक मच्छर का शिकार, तादाद 2267 हो गई। हुकूमत ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के निजी अस्पतालों से मावनत मांग ली। बलूचिस्तान में मुतासरा मरीजों की तादाद 1773 हो गई। आजाद कश्मीर में 2 दिन में 38 मरीजों में वायरस की तस्दीक, तादाद 148। मुल्क भर में 48 घंटों के दौरान मजीद 1201 मरीज डेंगू का शिकार हुए। मजमूई तादाद 11214 हो गई। शहर कैद कराची का रुख करेंगे, जहां पर कान और नाक में घुसने वाले कीड़े मकोड़ों की भरमार। डॉक्टर्स के मुताबिक खदशा है कि ये कीड़े कान और नाक में घुस सकते हैं। कीड़ों के काटने की सूरत में एलर्जी हो सकती है। नुमाइंदा नियो मोना सदीकी मेडिकल डायरेक्टर चेन्योट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद फराज आलम के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी मोना सदीकी। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कीड़े मकोड़े जो नाक और कान को मुतासिर कर रहे हैं, उनकी बहुतात है। इसके अलावा न सिर्फ ये कीड़े मकोड़े बल्कि मक्खी मच्छर की भी बहुतात है। ये सब जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फराज आलम के साथ। आइए हम उनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर की बड़ी बहुतात है और साथ में डेंगू भी है, क्या मशवरा देंगे आप लोगों को? जी, आजकल शहर कायद में ये मसला जो कीड़े मकोड़ों के हवाले से ये बहुत देखने में आ रहा है। और देखिए, उस पर डेंगू का तो मसला था ही था, और अब मुख्तलिफ अनवाउ अक़साम के कीड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ये जो कीड़े हैं, इनसे जो एक बड़ा मसला है वो ये कि अगर ये कहीं काट लेते हैं तो उससे ख़ारिश, जिनको हम कह सकते हैं कि एलर्जी का जो मसला है, वो बहुत देखने में आता है। तो उसके हवाले से हम बचाव की तदाबीर कर सकते हैं। हम कपड़े जो हैं वो अपने जिस्म को, जिल्द को ढांप के रखें, खुद को ढांप कर रखा जाए, और इनसे बचाव का जो है वो लोशन इस्तेमाल किया जाए, और घरों में भी जो है स्प्रे किया जाए ताकि इससे बचाव को मुमकिन बनाया जा सके। जी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद गर्मी का जोर ना टूटा। हीट वेव के असरात जारी हैं। अगले 2 रोज में हल्की बारिश की भी नमीद। बहर अरब में समुद्री तूफान से कराची को कोई खतरा नहीं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि अगले 24 घंटों में हैदराबाद, मीरपुर खास, गुजरांवाला, लावलपिंडी और बारिश की पेशगोई की गई है। ट्रेन की स्टेशन आमद के साथ ही हर जानब जिंदगी दौड़ने लगती है, जैसे मुर्दा जिस्म में किसी ने जान डाल दी हो। मुसाफिरों की भीड़ में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर सामान मुंतकिल करते कुली का जिस्म ट्रेन की टाइमिंग्स के साथ घूमता है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की छक छक के साथ हर जानिब जिंदगी दौड़ने लगती है, जैसे मुर्दा जिस्म में किसी ने जान डाल दी हो। यही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर सामान मुंतकिल करते कुली का जिस्म ट्रेनों के औकात कार के साथ घूमता है। ट्रेन से सामान निकालने के बाद मुसाफिर की मुंतजिर नजरें औकाब की तरह कुली को तलाश करती हैं। किराया तय पाता है और फिर कुली सामान लेकर चल पड़ता है। यहाँ से सामान उठाना, ठीक है जी, प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, ठीक है।
उधर तक छोड़ देना। अगर गाड़ी लगी हो तो गाड़ी के अंदर सामान रख देते हैं सब्जी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर रोजगार के मुतलाशी ये कुल्ली खून पसीने से कमाई हुई दिहाड़ी में से 30% ठेकेदार को अदा करते हैं। दूसरी तलवार आवाजी कुल्लियों की जानिब से लटकती रहती है, जो रेलवे के किसी आला अफसर के मंजूर नजर होने की वजह से अपने नंबर की पाबंदी से आजाद होते हैं। हमारा जो तल्लक है, अगर रेल का पहिया चलता है तो हमारी रोजी चलती है, अगर रेल का पहिया जाम होता है तो हमारी रोजी भी जाम हो जाती है। कुल्ली का काम इंतहाई मुश्किल और सख्त है, जिसका सारा वजन उसके सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। ऐसे में वो कभी बीमार पड़ जाए तो निज़ामे जिंदगी तबाह हो जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। चूनिया का रुख करेंगे, जहां पर बच्चों की हलाकतों की तादाद 4 हो गई। डीपीओ कसूर ने मजीद एक बच्चे की हलाकत की तस्दीक कर दी है। डीपीओ के मुताबिक चौथे बच्चे इमरान के कपड़ों की शनाख्त उसके वालिदैन और दर्जी ने की है। नियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मजीद बताएंगे। नियाज अहमद, चौथे बच्चे की हलाकत की तस्दीक हो गई, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चूनिया में अगवा के बाद बच्चों की हलाकतों के मामले पर डीपीओ कसूर ने मजीद एक बच्चे की तस्दीक कर दी है। डीपीओ कसूर जाहिर नवाज मजहब के मुताबिक चौथे बच्चे इमरान के कपड़ों की शिनाख्त इसके वालिदैन और दर्जी ने की है। इमरान को 3 माह कबल राना टाउन चूनिया से अगवा किया था। लापता होने वाले 5वें बच्चे अमीर हमजा का इस केस से कोई तल्लक नहीं है। इमरान की हलाकत कन्फर्म होने पर वालिदैन शिद्दत से गम से नढाल हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक फोरेंसिक लैब अमला ने 700 से ज्यादा अफराद के नमूने हासिल कर लिए हैं, जिनमें से वालिदैन शिद्दत गम से निढाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका नियाज अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आलमी दर्जा हरारत को कम करने के तमाम इकदाम फेल हो गए। साल 2019 मौजूदा सदी का गर्म तरीन साल रहा। आलमी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। साल 2019 को मौजूदा सदी का गर्म तरीन साल करार दिया गया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 तक गर्म तरीन पीरियड रहा। दर्जे हरारत में 0.2% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में शदीद गर्मी के बायस मुख्तलिफ ममालिक को हीट वेव और जंगलात में आते जदगी का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार में बहुत तेजी रिकॉर्ड की गई। 2019 में फजा में रिकॉर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज हुआ। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में माहौलियाती तब्दीलियों पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में 71 ममालिक दर्जा हरारत कम करने के लिए मजीद इक़दाम करने पर इत्तफाक किया। और श्रीलंका के खिलाफ होम वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तानी टीम लाहौर से कराची पहुंच चुकी है। श्रीलंकन टीम कल कराची पहुंचेगी। नेशनल स्टेडियम कराची में इंतजामात खत्मी मराहिल में दाखिल। जाहिद गफ्फार की रिपोर्ट। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां जो है बिल्कुल उरूज पर पहुंच चुकी हैं। श्रीलंका की टीम ने आना है और 3 एक रोज़ मैचेस की जो सीरीज यहाँ खेलनी है। पहला मैच 27, दूसरा 29 और फिर तीसरा 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जो है मेरे कप में आपको मैं दिखाऊं कि ये विकटें जो तैयार की जा रही हैं, विकटों का स्क्वायर 11 विकटें हैं, लेकिन 2 विकटों के ऊपर रूलर चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वही 2 विकटें हैं जिनके ऊपर तीनों मैचेस खेले जाएंगे। ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर्स जो है वो उनकी मदद से जो है विकटों का स्क्वायर तैयार किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि जो ग्राउंड फील्ड है लश ग्रीन, जिसके ऊपर मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इसके ऊपर एक मशीन चलाई जा रही है और ग्राउंड के ऊपर जो इसको खूबसूरती देने के लिए जो ये मशीन ग्रास कट कर रही है। लाइनिंग हो चुकी है, एक इनको पूरा शेड्यूल दे दिया गया है और उसी के ऊपर जो है ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के कंसल्टेंट जो हैं श्रीलंका के, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो है सिक्योरिटी के इंतजामात को बिल्कुल तसल्ली बख्श करार दिया है, इत्मीनान का इज़हार। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि जादुई कुव्वत से मालामाल लड़की मलिका बन गई। एडवेंचर से भरपूर